स्वागत है आपका जैन साहब। सुप्रभात, बताएं सर आज का जेम स्टॉक। वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। आज का जेम स्टॉक है फेज 3, FAZETHREE, फेज 3। और बीएससी का कोड बोल दूं मैं पहले 530079, फेज 3 लिमिटेड। इसकी भी दो लिस्टेड कंपनी है, दूसरे पे कंफ्यूज नहीं करें। फेज 3 लिमिटेड ऑटोफैब की एक अलग कंपनी है। सो ओवरऑल इट्स अ फैंटास्टिक कंपनी। सबसे बढ़िया बात है, स्टॉक को मैं आज तीसरी बार कवर कर रहा हूं। हर बार टारगेट्स अचीव होते हैं। स्ट्रॉन्ग क्रेडिट रेटिंग्स वाली कंपनी, 1985 से कार्यरत। 1995 में आईपीओ आया था कंपनी का, और एक जर्मन एमएनसी के साथ टाई अप करके इन्होंने इनफैक्ट एक अच्छी लीडिंग एमएनसी के साथ जेवी करके ऑटोमोटिव टेक्सटाइल्स में भी एंट्री ली थी। तो बेसिकली कंपनी टेक्निकल एंड होम टेक्सटाइल्स में है और अच्छा खासा एक्सपोर्ट्स करती है टू लार्ज, मतलब मार्की क्लाइंट्स एकदम, और यूरोप, यूएस और यूके और ये सारे रीजन से इनको मेजर रेवेन्यूज आता है। और हेडविंड्स थे टेक्सटाइल सेक्टर में, बट उन सब के बावजूद भी बहुत बढ़िया किया, और चाइना प्लस वन का बहुत बड़ा बेनिफिशियरी। अब देखिए कंपनी की अगर मैं क्लाइंटल लिस्ट की बात करूं तो देखिए वॉलमार्ट, कॉस्टको, आर्गोस, मार्क्स एंड स्पेंसर, ज़ारा, सीके, ये सारे इनके टारगेट, ये सब ब्रांड्स इनके वो हैं। और मैंने सारे ज्योग्राफिकल प्रेजेंस के बारे में बात की, बाहर भी इनकी यूनिट्स कंपनीज बनी हुई है, और प्लस इनका करीब 8 प्लांट्स है। तो बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत बढ़िया, 1000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। और मैनेजमेंट टीम की मैं अगर बात करूं तो मैं पढ़ रहा था इनकी क्रेडिट रेटिंग भी तो स्ट्रेंथ्स है, काफी एक्सपीरियंस प्रोमोटर्स है, आज इतनी पुरानी कंपनी हो गई है। और अच्छा खासा इनके बैलेंस शीट की भी देखूं तो मजबूती बहुत बढ़िया है। और सबसे बढ़िया बात है 16-17 के पी मल्टीपल पे स्टॉक सस्ता लगता है, और 17-18% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी 18-19%। और प्रॉफिट की कैगर पिछले 3 साल की बेहतरीन रही है, 44%। सेल्स की कैगर पिछले 3 साल की 22%। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत बढ़िया चल रहे हैं, 16-17% के लगभग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और 11% के लगभग का नेट प्रॉफिट मार्जिन। डेट्स है तो डेट्स के सामने इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बहुत बढ़िया है और मैनेजेबल डेट्स है। और चूंकि इतने प्लांट्स लगाते हैं, कैपेक्स करते हैं, तो सर्टेनली इनको डेट्स लेना पड़ता है। बट यस, साथ में सेल्स की ग्रोथ भी है। और मैं देख रहा था पिछला जून भी, मतलब 2022 के मुकाबले जून 2023 थोड़ा सा हल्का जरूर गया, और इसकी वजह से स्टॉक ऊपर के लेवल से करेक्ट भी हुआ था। 437 के लेवल से आज 370-80 के लेवल्स पे मिलता है, तो दैट इज आल्सो वन गुड रीजन, और अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के आसपास है, और कहीं ना कहीं डाउनसाइड रिस्क भी कम लगती है। तो 430-450 के टारगेट के लिए इस स्टॉक को लिया जा सकता है। और अब मैं देखता हूं तो टीटीएम बेसिस पे देखें तो मार्च 2023 जो है, मार्च 2023 का जो साल था वो हाईएस्ट एवर इन्होंने प्रॉफिट्स दिए, 57 करोड़ का पैट दिया है, और 900,000 करोड़ की कंपनी है। और प्रोमोटर्स और शेयर होल्डिंग की पैटर्न के अलावा जो पब्लिक शेयर होल्डिंग है उसमें कुछ रिनाउंड नेम्स भी इन्वेस्टेड है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि ये स्टॉक बढ़िया है, और आगे आने वाले दिनों में इनकी कंपनी के नोट्स भी पढ़ रहा था, मैनेजमेंट कमेंट्री भी देख रहा था, तो कुछ प्लान्स ऐसे और कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स से लोग लाने वाले हैं जिससे और भी आगे की ग्रोथ आएगी। और मेरे हिसाब से स्टॉक को इन लेवल्स पे ले 430-450 के टारगेट के